हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग 2 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। पहला टाइप कन्वर्सन और दूसरा कास्टिंग ऑफ वैल्यू। देखिए, जावा बड़ा पावरफुल लैंग्वेज है, इसके बड़े पावरफुल फीचर हैं। आज में सबसे पावरफुल फीचर है टाइप कन्वर्सन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी ऑपरेशन में हम बात करें तो एक ऑपरेंड होगा और इसके साथ 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात करें तो एक ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड की ज़रूरत हो। जैसे एडिशन की अगर हम बात करें तो 2 वैल्यू को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यूनरी वैल्यू भी हैं, सिंगल डेटा सेट पर भी काम करने वाले ऑपरेटर हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑपरेटर हम ये मान के चलते हैं कि हर ऑपरेटर के साथ 2 डेटा वैल्यू चाहिए। और डेटा वैल्यू जब भी हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से उनको डिक्लेयर करना होगा। पहले उनके डिक्लेरेशन की बात होती है और डिक्लेरेशन के लिए हमको डेटा के टाइप को बताना होता है। जैसे सिंपल सी अगर हम बात करें तो हम इंट ए बी सी, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप इंट। फ्लोट एक्स वाई जेड। अब उसके बाद अगर हम ऑपरेटर में लिखें सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो इन दोनों का एडिशन सी में रखा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन है जो आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। यहाँ हम बात जो करने जा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम डेटा टाइप तो डिक्लेयर करते हैं। सपोज मानिए कि हमने यहाँ पे ए और बी नहीं लिख करके अगर लिख दिया एक्स प्लस वाई, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? हम जानते हैं एक्स और वाई तो हमारा फ्लोटिंग वैल्यू है। इनके ऑपरेशन को जब हम ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट फ्लोटिंग वैल्यू में होगा। अब सी तो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, तो क्या होगा? तब हम इस काम को कैसे करेंगे? तो इसी यहां पर अगर सी प्लस प्लस में हम करेंगे तो एरर आ जाएगा, टाइप मिसमैच हो रहा। जावा आपको एक फैसिलिटी देती है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन का। जावा देखता है कि अगर 2 फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड अप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में होना चाहिए, लेकिन यदि आपका डेटा टाइप इंटीजर है तो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑटोमेटिक कन्वर्सन होगा, ये यूजर से परमिशन नहीं लेगा वो, या आपको नहीं बोलेगा कि डिक्लेयर कीजिए सी को फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वो खुद से कन्वर्ट कर लेता है। ये सबसे बड़ी खूबी है, इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन। जावा परमिट्स मिक्सिंग ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप इन एन एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन में अलग अलग टाइप भी हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें एक्स की जगह ए प्लस वाई, तो ये तो हमारा इंटीजर है और ये फ्लोट है। अब ऐसी स्थिति में सी को निश्चित रूप से फ्लोट होना होगा, या ए की हम बात करें तो फ्लोट और इंटीजर को कैसे जोड़ेंगे? तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा वो 0.0 लगा के। किसी भी इंटीजर में अगर 0.0 लिखे है तो वैल्यू पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसका वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन। ये स्वतंत्रता आपको मिलती है कि अगर इस तरह का या कोई समस्या हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जावा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्ट कर देता है। तो इट इज if the operand are of different type or lower type is automatically converted to the higher type before the operation proceeds, the result is of the higher type। तो ये बात अब समझ में आ गई आपको। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन में किसी भी ड्यूरिंग एक्सप्रेशन में अगर 2 अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप का आप इस्तेमाल करते हैं तो लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है। यही है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन। तो टाइप कन्वर्सन का चार्ट देख लिया जाए।
यहाँ पर ऑलरेडी हमने बना रखा है, बुक में भी आपको बना मिल जाएगा, इसको आप देख लेंगे कि कैरेक्टर अगर डेटा टाइप है तो उस कैरेक्टर को किसमें किसमें कन्वर्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि हाइयर में जाना, लोअर में नहीं जाएंगे, लोअर में एरर आएगा, टाइप कन्वर्सन एरर आ जाएगा, क्योंकि हाइयर से लोअर करने में तो डेटा लॉस की बात है। अब फ्लोट को आप इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन जावा कभी नहीं करेगा, तो ये हमेशा हाइयर वैल्यू में अपग्रेड कर देता है। कन्वर्सन में टाइप को अपग्रेड करते हैं हम, जैसे अगर कैरेक्टर डेटा टाइप है तो इस कैरेक्टर डेटा टाइप हम जानते हैं जावा में सिंगल बाइट का होता है, इंटीजर 4 बाइट में है, तो कैरेक्टर हो, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, इन सब को इंट में कन्वर्ट करता है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कैरेक्टर और बाइट तो सेम ही है या शॉर्ट सेम है, इन तीनों को इंट में कन्वर्ट करता है, इंट तो इंट में होता ही है। उसके बाद उसको लॉन्ग में कन्वर्ट किया जाता है, फ्लोट में किया जा सकता है, डबल में किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं अगर y हमारा डबल हो, a इंट हो, तो इसको भी डबल में वो कन्वर्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो डिफरेंट डेटा टाइप को अगर एक्सप्रेशन में हम इस्तेमाल करते हैं तो उस ऑपरेशन में लोअर डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही मेन मोटो है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन का। तो कैरेक्टर तो सबसे छोटा डेटा टाइप है, तो वो हर किसी में कन्वर्ट हो सकता है। बाइट के साथ भी वही है, शॉर्ट के साथ भी है, इंट के साथ भी है, इंट तो इंट तक है ही। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो इनमें से इन चारों डेटा टाइप को इंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। करना आसान है, इंट से आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंट में कन्वर्ट इमीडिएट किया जा सकता है। अब उसके बाद अगर लॉन्ग इंट है तो लॉन्ग को फिर इंट में नहीं किया जाएगा, लॉन्ग को लॉन्ग में हम कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं या डबल में कर सकते हैं। आप फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में कन्वर्ट होगा और नहीं तो डबल में कन्वर्ट होगा। अगर डबल है तो डबल तो हमेशा डबल में ही कन्वर्ट होगा, डबल तो सबसे हाईयर डेटा विड्थ है, स्पेस लेके चलता है, तो डबल डेटा टाइप को कन्वर्ट नहीं ऑटोमेटिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी के सारे डेटा टाइप को अगर एक ऑपरेंड हमारा यहाँ पर फ्लोट है तो उसे लोअर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, एक डबल है तो लोअर वैल्यू को डबल में करेगा, अगर इंट ये कैरेक्टर है तो उसको इंट में करेगा। मतलब एक वैल्यू जो है दूसरे डेटा टाइप को भी उसी में कन्वर्ट किया कर देता है, लेकिन ये कन्वर्सन हमेशा हायर लेवल पर होगा, लोअर में नहीं होगा। तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्सन की बात होगी, जावा ऑटोमेटिक कर लिया। लेकिन आप जरा विचार करें कि मान लेते हैं हमें यहाँ पर ये तो इंट है, इसको कन्वर्ट करना है इंट में। ये y वैल्यू है फ्लोट, हम इंट में करना चाहते हैं। जावा करेगा क्या? जावा तो एक हम नहीं कर सकता। जावा हायर लेवल पर कर सकता है, इसको तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन फ्लोट को तो इंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। आप देख लें यहाँ फ्लोट या डबल में कन्वर्ट हो सकता है, इंट में तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा हम चाहते हैं कि फ्लोट वैल्यू को इंट में कन्वर्ट किया जाए तो डेटा टाइप तो आप फ्लोट बनाए हैं तो इंट में कभी नहीं होगा। लेकिन किसी ऑपरेशन में अगर आप इंटीजर वैल्यू इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कास्टिंग ऑफ वैल्यू। कास्टिंग ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि टेम्पोररी उस डेटा वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन में जैसे देखिए यहाँ पर हम ले लें a = 5 और देन y = 7.5। हमें पता है कि ये भी ठीक है, इंट है, ये फ्लोट है। लेकिन हम अगर लिखें c = a+, अब यहाँ पर लिख दें इंट y, ये है कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब है कि हमने एक्सप्रेशन में जिस वैल्यू को y को यूज करना है उसमें यूज करने के समय किसी पर्टिकुलर टाइम बीइंग, ऐसा नहीं है कि y को हमने फ्लोट में, y तो फ्लोट है ही, लेकिन उस फ्लोट से सिर्फ इंट वैल्यू जो
कंप्लीट वैल्यू है, मतलब उसके डेसिमल के बाद के पॉइंट को छोड़ करके हम इस y के वैल्यू को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसको हम बोलते हैं कास्टिंग। सीधी सी बात है, किसी हायर वैल्यू को जब लोअर में हम चेंज करना चाहें इंटेंशनली, ऑटोमेटिकली नहीं होगा ये, इंटेंशनली अगर किसी हायर वैल्यू को, हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में फॉर द टाइम बीइंग, ध्यान रखिए हमेशा नहीं, उसके डेटा टाइप को हम बदल नहीं रहे, टाइप तो हमारे प्रोग्राम में अगर फ्लोट है, डबल है तो वही रहेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर उसके सिर्फ इंटीजर वैल्यू का हमको इस्तेमाल करना है तो उस डेटा टाइप को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये काम इंटेंशनली होगा, और इंटेंशनली करने के लिए उस वेरिएबल के साथ साथ एक डेटा टाइप कन्वर्सन डेटा टाइप भी आपको लिखना होगा, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू लोअर हो जाएगा, उसका फाइनल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज होगा, डेटा टाइप में कोई बदलाव नहीं होगा। ये किसी पर्टिकुलर, ये इस तरह से आप समझ लीजिए। कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि नेचुरल नेचर और बिहेवियर में कोई पर चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं जैसे स्कूल कॉलेज में कोई नाटक हो रहा है और नाटक में किसी बच्चे ने एक बदमाश का रोल करना है, विलेन का रोल करना है, तो विलेन के रोल करने तक उस पर्टिकुलर टाइम तक उसका बिहेवियर क्या होगा, विलेन का होगा, और नाटक खत्म तो अपने ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएगा। ठीक उसी तरह एक्सप्रेशन में पर्टिकुलरली इसको हम इंटीजर टाइप के फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, वो एज इट इज होगा। यही है टाइप कास्टिंग। मतलब जावा में ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन का भी फीचर है, लेकिन ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन हमेशा लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। अगर हम हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इंटेंशनली ये काम करना होगा, जावा नहीं करेगा। इसमें डेटा लॉस होने की भी संभावना, वो जिम्मेदारी प्रोग्रामर की होगी। अगर आप चाहते हैं कि डेटा को लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करें तो जो डेटा लॉस होगा वो प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होगी। जावा फीचर, एक फीचर है, ये फीचर तो ये प्रोवाइड करता है कि आप चाहें तो कास्टिंग कर लीजिए, वो लोअर डेटा टाइप में आ जाएगा, लेकिन लोअर डेटा टाइप में हायर को अगर चेंज कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इंटेंशनली किया है इसलिए हम करेंगे। और फॉर द टाइमिंग हम डेटा टाइप को प्रोग्राम में बदलने वाले नहीं हैं, वो तो एज इट इज होगा, उसका वैल्यू भी वही रहेगा। लेकिन किसी एक्सप्रेशन में अगर टाइप को कन्वर्ट करके आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो जावा में टाइप कन्वर्सन और टाइप कास्टिंग ये दो टर्म हैं जो जावा को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाते हैं, और ये फीचर बड़े काम का है। आप प्रोग्रामिंग में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ताकि आपको प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्सन, तो टाइप कन्वर्सन तो ऑटोमेटिक करेगा, तो कई बार होता है कि इस तरह की गलती आप करते हैं तो प्रोग्राम अंतर आता है तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो ऑटोमेटिक जो काम करता है उसको भी ध्यान में रखेंगे। इंटेंशनली अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।